अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स का ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं छोड़ना। आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स, इंटर के एग्ज़ाम हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम हैं, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये कम से कम इसके लेयर्स होती हैं इसको लेयर्स आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होने चाहिए। एक एक लेयर जो है वो बहुत डिटेल में है। मैं इस लेक्चर में मैं ओएसआई मॉडल और एप्लीकेशन लेयर बताऊंगी। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन क्या है। ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई मॉडल को आईएसओ के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया है। आईएसओ मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके थ्रू ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके ओएसआई मॉडल के चार लेयर हैं, उस कॉन्सेप्चुअल मॉडल हैं जो कि बताता है कि नेटवर्क में डाटा जो है सेंडर से रिसीवर तक कैसे ट्रैवल करता है, वो इन लेयर्स में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है ओएसआई मॉडल के बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रबल शूटिंग ईजी है। ये जो लेयर वाइज जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उसे आइडेंटिफाई करके सॉल्व करता है। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई में कर देता है। ट्रबल शूटिंग ईजी मीन्स कि ईजिली जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है, और ये बहुत लेंथी नहीं है, स्टैंडर्ड इसकी स्टैंडर्ड है इस ओएसआई मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके मेन लेयर्स हैं। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन, ये हमारे पास सबसे पहले फिजिकल है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है। ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये टॉप टू बॉटम है। मीन्स कि सबसे पहले हम जो है अगर कोई मैसेज हमने किसी को सेंड, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी को मैसेज सेंड करना है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन से जाएगा डाटा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिर फिजिकल में। जब पहुंच गया डेस्टिनेशन पे तो फिर वो वहाँ से दोबारा सेंडर तक मैसेज जाना है तो हम इस तरह जाएगा, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ऐप, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इस फॉर्म में जाएगा। ये हमारे पास 7 लेयर्स के ऑफ ओएसआई मॉडल का जो डाटा सेंड करने का प्रोसीजर ये है। ये जो है जब हमारे पास डाटा जब जाता है एप्लीकेशन में चले जाता है तो अब वो क्या करेगा, अपनी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेगा उस डाटा में, उसके में थोड़ी सी चेंजिंग करेगा, फिर वो उस पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशन में भेजेगा। फिर प्रेजेंटेशन भी ऐसे करेगा, डाटा जो है उसमें अपनी एडिशनल ऐड करेगा, फिर उसे कुछ चेंजिंग करके सेशन में भेजेगा। इसी तरह ही ऐसे ही हमारे पास बाकी लेयर्स में भी होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने भी बताया है, जब हम डाटा सेंड करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ जाता है, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। ठीक है, फिर वो जो है वो रिसीवर रिसीव कर लेता है डाटा। जब रिसीवर ने दोबारा जो डाटा जो है भेजना है तो वो इस फॉर्म में जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। पहले फिजिकल में जाएगा, फिर डाटा लिंक में जाएगा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, फिर इस फॉर्म में जाएगा, रिवर्स होके जाएगा। ये हमारे पास डाटा का फ्लो है कि कैसे ये लेयर्स काम करती हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है ओएसआई मॉडल था इस लेक्चर का, और एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन यूज़र के सबसे करीब होती है। ठीक है, यूज़र इसी लेयर के थ्रू नेटवर्क सर्विसेज असेस करता है, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सॉरी, एप्लीकेशन जो है यूज़र को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और यूज़र जो है इसी लेयर से नेटवर्क सर्विसेज को असेस कर लेता है, ले लेता है। मींस कि ये जो लेयर है ये यूज़र के करीब है। ठीक है, ये नेटवर्क यूज़र जो है वो नेटवर्क असेस कर लेता है, और एप्लीकेशन जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन लेयर की फंक्शंस क्या है कि सबसे पहले नेटवर्क असेस प्रोवाइड करना, ये नेटवर्क को प्रोवाइड करता है, नेटवर्क सर्विसेज को। फिर ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर फाइल ट्रांसफ़र कैसे होती है ये एप्लीकेशन करता है। वेब ब्राउजिंग में क्या होता है, रिमोट लॉगिन में क्या होता है, डायरेक्टली सर्विसेज, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म करती है। ये सारे फंक्शंस एप्लीकेशन लेयर के हैं। ठीक है, ये हम आगे नेटवर्क सर्विसेज तो को आपको पता चल गया, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आगे और डिटेल में बताती हूँ।
नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर्स के प्रोटोकॉल। अब जो हमने पीछे बात की थी ईमेल सर्विसेज, ये सारी अब प्रोटोकॉल्स में आ जाएंगे। ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। आपने एप्लीकेशन लेयर में ये याद रखना है कि ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है कि कोई हमारे पास हो जाए MS वर्ड है, MS एक्सेस या कोई भी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होता। ये लेयर होती है प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एप्लीकेशन लेयर को आपने सॉफ्टवेयर समझ के नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके हमारे पास जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। पहला हमारे पास HTTP, जो ये मैं इसकी फुल फॉर्म है, ये मैं मुंह से बता देती हूँ, आप कहीं ये नोट कर लीजिएगा। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। जब हमने कोई भी हमने कहा है कि फॉर एग्जांपल हमने क्रोम को दिया है कि हम गूगल खोलें, तो वो सबसे पहले वो ब्राउज़र होता है, उसको क्लिक करके वो हमें इंटरफेस दे देगा। ये जो होता है ये वेब ब्राउजिंग के लिए काम किया जाता है। और HTTP जो है ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का ही है, लेकिन जो है ये सिक्योर वर्जन है। ये HTTP का सिक्योर वर्जन है, ये इतना सिक्योर नहीं है, ये नया इसका सिक्योर वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास है FTP कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? ये हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। किसी को अगर सेंडर से रिसीवर तक फाइल ट्रांसफ़र करता है, वो FTP के ज़रिए से फाइल ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट हमारे पास है SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इसकी फुल फॉर्म कहीं नोट करके लिख लें, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है ईमेल सेंडिंग। जब हमने किसी को ईमेल सेंड करनी है तब ये SMTP हम इसको यूज़ करते हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। हमारे पास है POP3। पोप मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इससे ईमेल जो है वो रिसीव होती है, इससे ज़रिए SMTP से ईमेल सेंड होती है, इसके थ्रू हमारे पास ईमेल रिसीव हो जाती है, ठीक है। IMAP क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, कि हमने किसी एडवांस ईमेल मैनेजमेंट है। ये तो हमने बस ईमेल सेंड करनी रिसीव, ये एडवांस नहीं है, ये पहले यूज़ होते थे। अब ये जो है ये हमारे पास एडवांस वर्जन में है। IMAP मतलब कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये ईमेल की मैनेजमेंट ये एडवांस है कि हम कैसे ईमेल को मैनेज करें सेंडिंग और रिसीविंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास और है DNS कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसमें क्या होता है? कोई भी डोमेन नेम को हम IP में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास google.com है, ये हमारे पास डोमेन नेम है। वो सबसे पहले क्या करेगा? उसको IP में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके वो प्रोटोकॉल यूज़ होगा, ठीक है। ये जो मेन इसका काम यही है कि वो IP को में कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को, ठीक है। टेलनेट और SSH का एक ही काम है। इस SSH को कहते हैं सिक्योर शेल, ठीक है। रिमोट लॉगिन, अब इसके क्या कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम जो है व्हाट्सएप फ़ोन पे यूज़ करते हैं। हम अगर लैपटॉप पे हमने वही व्हाट्सएप यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं? इसको पहले लॉगिन करते हैं। जो रिमोट ऑनलाइन जो हम लॉगिन करते हैं स्कैन करके, फिर वो लॉगिन हो जाता है, वो इसके थ्रू होता है टेलनेट और SSH। जो SSH है ना, वो रिमोट लॉगिन का सिक्योर वर्जन है। जैसे HTTP क्या था? सिक्योर वेब ब्राउजिंग थी, सिक्योर वर्जन था। वैसे ही SSH भी क्या है? सिक्योर वर्जन है रिमोट लॉगिन का, कि हम ऑटोमेटिकली कैसे हम रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। ये हमारे पास लेयर्स थी। नेक्स्ट हमारे पास हम रियल लाइफ में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं www.google.com, मैंने अभी एग्जाम्पल ये समझाई है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है कि हमने ये चीज़ ओपन करनी है ब्राउज़र में। तो फिर DNS क्या है? ये जो google.com, ये हमारे पास DNS है, ये डोमेन नेम है। वो सबसे पहले उसको IP में कन्वर्ट करता है। IP में कन्वर्ट करके जो HTTP है वो रिक्वेस्ट सेंड करती है, कि वेब ब्राउजिंग है कि वो रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि इनको ये चाहिए, ये गूगल इसका इंटरफेस चाहिए, मतलब गूगल ओपन करना है। फिर डाटा जो है नीचे लेयर्स में आ जाता है। ये इसका एप्लीकेशन लेयर का टोटल सिनेरियो है।
लास्ट हमारे पास है, इसकी डायग्राम से हम बताया है कि अब देखें, पहले हमारे पास मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पहले फिजिकल है, फिर डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसफर्ड है। जब हमने किसी को डाटा सेंड करना है तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन में जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, ये इस तरह जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी डायग्राम भी बताई है कि यूज़र सबसे पहले एप्लीकेशन किसके करीब होता है, यूज़र के ज़्यादा करीब होता है। फिर ये डाटा वेब ब्राउजिंग के लिए हम HTTP और HTTPS यूज़ करते हैं। फिर फाइल ट्रांसफ़र के लिए FTP यूज़, ये प्रोटोकॉल्स हैं उनके। फिर ईमेल सेंडिंग के लिए ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फिर DNS मतलब डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमोट लॉगिन, जो है वो हम ऑनलाइन जो हम लॉगिन किसी भी वेबसाइट को करना हो तो हम इसे करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था एप्लीकेशन लेयर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ओके, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।